से चलो, आराम से चलो, आराम से चलो। गणतंत्र यात्रा बंद करो, बंद करो, बंद करो। बंगाल की अस्मिता को लड़ करके सीपीआई सीपीएम के हाथ से ममता बंदोपाध्याय बंधक छुड़ाया है। आज यह लोग आकर के बंगाल के बारे में बात करते हैं। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, जिस तरीके से कुछ देर पहले ही आपका चैनल पीआरबी ने अपडेट दिया था कि किस तरीके से ईडी के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ईडी के अधिकारी किसी भी वक्त नापे जा सकते हैं क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल को कल पिछले 2 दिन से जो है जो सुर्खियां मिल रही है, सुर्खियों में है पश्चिम बंगाल। वो इस वजह से क्योंकि वहां की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी ने कल जो कुछ किया वो तमाम लोगों के सामने है। ममता बनर्जी ने कल क्या किया, जब आईपैक के दफ्तर पर जब छापामारी करने के लिए ईडी पहुंची तो ममता बनर्जी का गुस्सा फूट गया। साथियों, खबर क्या निकल कर आ रही है उसके बाद खबर यह है कि जहां एक तरफ टीएमसी के तमाम लोग कल से ही नाराज हैं, वहीं टीएमसी के अब कुछ सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह का जो है वो घर घेरना शुरू कर दिया है। सीधा गृह मंत्री अमित शाह के घर का घेराव शुरू हो चुका है और उस पर किस किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है वो तमाम मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। साथियों, नरगिस बानो है, एक्स पर लिखती हैं, बंगाल के बवाल को लेकर दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। ईडी पर दबाव बनाकर टीएमसी सांसदों के खिलाफ इस्तेमाल करने पर सांसदों ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान हुआ महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा एक ऐसा नाम है जो साथियों जब से टीएमसी की सांसद बनी है, बिल्कुल नई उम्र की महिला है ये, और लगातार संसद के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के आंख में आंख डालकर बात करने वाली ये सांसद है महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा, कृति आजाद, डेरोक और ब्रॉन, इस तरह के तमाम जो ये सांसद हैं, कुल 8 सांसदों को पुलिस ने जो है वो हिरासत में ले लिया है। साथियों, दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया इन 8 सांसदों को। ये 8 सांसद टीएमसी के सांसद है। टीएमसी की पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा और लोकसभा में अच्छी जीत हासिल करी। उसके बाद जिस तरीके से ममता बनर्जी के साथ कल जो कुछ हुआ उसके बाद ये तमाम लोग जो है सीधा किसका घेराव कर रहे थे, देश के गृह मंत्री अमित शाह के घर का घेराव सीधा जो है उन्होंने करना शुरू कर दिया। गृह मंत्रालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पुलिस ने इनको डिटेन किया, साथियों एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिस तरीके से इन तमाम सांसदों को जो है वो बस में भरकर दिल्ली पुलिस ले गई है। इस वीडियो को आप देखिए किस तरीके से उसमें जो है ये तमाम लोग अपना विरोध बस के अंदर भी दर्ज करा रहे हैं। देखिए इस वीडियो को। আমাদের লোকতান্ত্রিক অধিকার, আমরা ওখানে বসে কালকে রেডের প্রোটেস্ট করছিলাম। এরা দিল্লি পুলিশকে এনে আমাদের টেনে হিচড়ে কিভাবে বাসে করে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাচ্ছে। সারা বাংলার লোক, সারা ভারতবর্ষের লোক দেখুন, এদের বুকের পাটা নেই। আমি তো বলবো এরা বেগুনের বাচ্চা। এরা যদি বাঘের বাচ্চা দেখতে চান তো টিএমসি কি দেখুন। बीजेपी হলো বেগুনের বাচ্চা, টিএমসি হলো বাঘের বাচ্চা। দেখে যান আপনারা বাংলার লোক। जी हाँ साथियों, आपने वीडियो देख ली किस तरीके से महुआ मोइत्रा किस तरीके से बिल्कुल गुस्से में आग बबूला है, जैसे कि उनकी पार्टी की नेता ममता बनर्जी जिस तरीके से आग बबूला थी, इसी तरीके से महुआ मोइत्रा भी गुस्से में है और उनको किस तरीके से घसीट कर जो ले जाया जा रहा है। साथियों, तस्वीर आपके स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं कि किस तरीके से उनको घसीटा जा रहा है, किस तरीके से उनको डिटेन किया जा रहा है। बस की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से बस में भर लिया गया। साथियों, एक तस्वीर और निकल कर आ गई है, तस्वीर बंगाल की है। जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि बंगाल में लगातार जो है ममता गुस्से में है, ममता बनर्जी जो है वो अपना विरोध दर्ज करा रही है। साथियों, यूनी वार्ता एक एक्स पर हैंडल है, उन्होंने लिखा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दक्षिणी कोलकाता में जादवपुर से हाजरा मोड़ तक विरोध मार्च जारी। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले परिवर्तन निर्देशालय ईडी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। ये देखिए आप वीडियो, ये वीडियो आपके स्क्रीन पर लगा देता हूं। साथियों, किस तरीके से एक बड़ी तादाद में लोग ममता बनर्जी के साथ है, ममता बनर्जी के कुछ सांसद उनके साथ है। ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतर चुकी है। साथियों, जहां कल ईडी के खिलाफ, ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, अब सीधा ममता सड़कों पर उतर चुकी है। उनके सांसद दिल्ली के अंदर सड़कों पर उतर चुके हैं। अमित शाह का घेराव हो रहा है। अमित शाह के घेराव करने पर दिल्ली पुलिस जो है उनको डिटेन कर रही है, लेकिन गुस्सा शांत होने का नाम नहीं है। सीधा क्योंकि आईपैक के दफ्तर पर जिस तरीके से छापामारी करी, उसको बिल्कुल जो है गलत बताया जा रहा है, इसको नकारा जा रहा है कि गलत तरीके से छापेमारी थी। कौन नहीं जानता आईपैक क्या है, आईपैक पर ही छापामारी क्यों? क्योंकि पिछले 7-8 साल से आईपैक जो है लगातार चुनाव की रणनीति बनाता है टीएमसी के लिए। टीएमसी को किस तरीके से चुनाव लड़ना है, तमाम चीजें जो तय करता है वो आईपैक एक ऐसी संस्था है जो कि राजनीतिक पार्टी टीएमसी के लिए काम करती है। उस पर अचानक हमला होना, वो भी ठीक चुनाव से पहले,
और मामला क्या है? मामला है कोयला घोटाले का। साथियों, कोयला घोटाले की बात जो ईडी कह रही है, तो अब इस पर सवाल उठ रहा है और तमाम वो सांसद सवाल इसलिए भी उठा रहे हैं कि अगर ये कोयला घोटाले का मामला था तो पिछले 7 साल से ये ईडी कहां थी और केंद्र की सरकार कहां थे, केंद्र के गृह मंत्री कहां थे, देश के प्रधानमंत्री पिछले 7 साल से उन तमाम कोयले घोटाले पर उनकी नजर नहीं गई। अचानक क्या याद आ गया कि विधानसभा के चुनाव से ठीक पहले आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी करना। इससे पता चलता है कि जिस तरीके से पूरे टीएमसी चुनाव को लूटने की कोशिश की गई है, साथियों यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथियों, एक वीडियो और आपको दिखा देता हूं किस तरीके से लोग जो है दिल्ली के अंदर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। वीडियो आप देखिए, हाथ में पोस्टर है, लिखा है बंगाल मोदी शाह की गंदी चालों को खारिज करता है। देखिए इस वीडियो को। गणतंत्र यात्रा बंद करो। बंगाल की अस्मिता को लड़ करके सीपीआई सीपीएम के हाथ से ममता बंदोपाध्याय बंधक छुड़ाया है। आज यह लोग आकर के बंगाल के बारे में बात जी हाँ साथियों, तो मैंने आपको ये वीडियो भी दिखा दी कि किस तरीके से लोगों के हाथ में पोस्टर है, कुछ पोस्टर पर बंगला भाषा में भी लिखा हुआ है और उनके सांसदों ने हाथ में लेकर दिल्ली के अंदर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। उधर बंगाल के अंदर विरोध प्रदर्शन जारी है। अब भाजपा की नींदें उड़ चुकी है कि जब एक ईडी इनके काम करने वाले दफ्तर पर छापामारी को लेकर इतना बड़ा बवाल हो गया, तो बंगाल के अंदर चुनाव जीतना कितना मुश्किल है। प्रधानमंत्री मोदी की नींदें उड़ चुकी है और गृह मंत्री अमित शाह ये सोच रहे हैं कि अब क्या करेंगे। उनकी जो संस्था है ईडी सीबीआई, जो किसी के पीछे लगा दी जाती है, ईडी, अब ईडी के ऊपर एफआईआर हुई है, बंगाल में एफआईआर हुई है। ईडी के अधिकारी अपनी जान बचाना मुश्किल समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि बंगाल की पुलिस अब नहीं छोड़ेगी, क्योंकि लगातार जो विरोध प्रदर्शन जारी है वो चल रहा है। सड़कों पर ममता बनर्जी खुद है, उनके तमाम नेता हैं, उनके तमाम सांसद है, महुआ मोइत्रा खुद सड़कों पर है। तमाम आपने आपको एक एक करके वीडियो दिखा दी। तो जी हाँ साथियों, जिस तरीके से हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से जो है अब लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। अब कुछ ही समय में क्या ईडी गिरफ्तार हो जाएगी और जो प्रदर्शन जारी है, जो गृह मंत्री का घिराव हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, वोट चुराने का इल्जाम लगाया जा रहा है और चुनाव आयोग पर जिस तरीके से पिछले दिनों चुनाव आयोग पर लगातार वोट चोरी का इल्जाम लगा, चुनाव आयोग से बातचीत की गई, चुनाव आयोग के पास बाकायदा टीएमसी का डेलीगेशन गया, उसके बाद वहां पर जो है यहां तक के चुनाव आयोग को हड़काया तक गया। यानी कि किसको? गणेश कुमार को कहा गया था उंगली नीचे करके बात करिए। किसने? ममता बनर्जी के ही भतीजे ने, अभिषेक बनर्जी ने कहा था। तो साथियों, कहीं ना कहीं तमाम लोग जो है वो अलग ही रूप इस वक्त धारण कर चुके हैं और गुस्से में है तमाम टीएमसी के लोग। और बंगाल के लोग ये कह रहे हैं कि बंगाल की बेटी तो हमारी ममता बनर्जी है और बंगाल की बेटी के साथ जो है वो तमाम बंगाल के लोग हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी का वो जादू जो हर जगह चलता है, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी हरियाणा में, कभी बिहार में, क्या वो जादू बंगाल में चल पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का विरोध चल रहा है। अमित शाह, आपका कोई अभी तक जवाब नहीं आया। देश की जनता पूछ रही है, आपके घर तक का घिराव हो गया, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, वजह क्या है? क्या इससे पता चलता है कि जिन लोगों ने ये सब कुछ प्री प्लान किया था, यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ ईडी को वहां भेजा था, क्या उन लोगों की खामोशी है? क्यों नहीं अभी तक कोई बयान आया? क्योंकि इनकी चुप्पी क्या दर्शाती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। साथियों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इस पर अखिलेश यादव ने भी जो एक ट्वीट किया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा बुरी तरह बंगाल हार रही है, पहला परिणाम आ चुका है, जो ईडी का मामला चल रहा है। तो इस तरह की तमाम तैयारी जो ईडी कर रही है, ईडी की तैयारियों को कहीं ना कहीं फ्लॉप कर दिया है और ममता बनर्जी ने इसका भंडा फोड़ दिया है। ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं इनको आईना दिखाने का काम कर दिया है। ममता बनर्जी एक ऐसी आयरन लेडी है जो लगातार जो है बिल्कुल भ्रामक तरीके से जो है उनका वार होता है और ममता बनर्जी जो है लगातार अब बोलती नजर आ रही है, खामोश नहीं है। कल भी पूरे दिन वो सड़कों पर थी, आज भी सड़कों पर आंदोलित है। ममता बनर्जी का यह सड़कों पर आंदोलित होना क्या ईडी को लगातार जो है वो जवाब देने का काम कर रहा है? किस तरीके से ईडी के जो है तमाम अधिकारियों को खदेड़ने का काम किया ममता बनर्जी ने? और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का दिल्ली के अंदर घिराव शुरू हुआ है, क्या इसी तरीके से बंगाल के अंदर घिराव करके घेर घेर कर इनको जो है बाहर निकालने का रास्ता दिखाया जाएगा? ये तमाम सवाल है साथियों। तमाम ट्वीट्स जो थे वो हमने आप तक पहुंचाए हैं। साथियों, पूरी वीडियो को देखकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारा चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहली वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, देखते रहिए पीआरबी।